बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। देखे जाए तो ज्योतिराव फुले के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों और कमजोरों के लिए शिक्षा को आम कर दिया है। मैं पहले सबको शुभेच्छा देना चाहूंगी। डॉक्टर भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। उसके पहले 11 तारीख को क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी। इस अवसर पे आपको सबको शुभकामनाएं। और उन्होंने जो कार्य किया है वो आज तक आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा कार्य किया है। और ये सब जो कार्य है वो मिटाने का काम आज कोई लोग कर रहे हैं, ये हमको दिखाई देता है। उन्होंने जो संविधान निर्माण किया था, सब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण किया था, उस खप को पानी फेरने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। और जो आरक्षण है वो कम किया जा रहा है। जो अपना ये अधिकार दिया था, वो धर्मांतर का जो अधिकार दिया था वो भी अभी छीनने की कोशिश उन्होंने, धर्म का जो कायदा लाया है, धर्म विरोधी कायदा, उसके वजह से वो भी छीना जा रहा है। तो ये सब कार्य हो रहे हैं देश में। और अभी ऐसे लग रहा है कि इन महापुरुषों की फिर से जरूरत है, क्योंकि इनका कार्य अभी खत्म करने के राह पे ये लोग चल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि आपके फाउंडेशन ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के टाइम क्या किया। बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट बांटे गए, जो आए थे उनकी गुलपोशी की गई, उनको शॉल उड़ाया गया। और मोहल्ले में अच्छा उत्सव का माहौल है, सबको खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम हर साल होने चाहिए। और हमारी भी अपेक्षा है कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही देश बचा है, वरना देश कब से खत्म हो गया होता। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन मनवादियों को क्या दिक्कत हो जाती है? क्योंकि उनके और उनके विचार पूरे तरह विभिन्न है। वो जब महिलाओं का सम्मान करने की बात करते हैं, जो दीन दलित है, दुबले है, उनके बारे में जब सोचते हैं तो ये तो अलग बात करते हैं। वो शूद्र को अधिक शूद्र कर बनाने का बात करते हैं, महिलाओं को भी उन्होंने शूद्र ही कहा है। ऐसी बातें जो अलग अलग है, तो उसके वजह से उनके मतभेद है। और वो जो अभी सत्ता में आए हैं वो मनुवादी है। उनको तो लगता है कि जो संविधान है वो कैसे करके हम खत्म किया जाए, और धीरे धीरे ये खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है। 6 अप्रैल 2026 में एक ये निकाला है, जीआर निकाला है, उसमें जो एकल पद है उसका आरक्षण भी खत्म किया। यानी धीरे धीरे वो जो पूरा संविधान है वो चेंज करने के, वो बदलने की कोशिश उनकी जारी है। बाबा साहेब वो इंसान है जिसने महिलाओं को, लोगों को, हर किसी को शिक्षा की और इज्जत से रहने की आजादी दी है। उनके बारे में क्या कहेंगी? आज उनकी जयंती है पर फिर भी लोगों को तकलीफ होती है कि हम उनकी जयंती क्यों मनाते हैं। देखिए, ये 136वीं जयंती है उनकी, 136वीं। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो समानता का और जो शिक्षा का पूरे संसार को, नॉट ओनली इन इंडिया, उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड को ये मैसेज दिया कि समानता सबसे पहले होनी चाहिए। जो अन्याय उन्होंने झेला था बचपन में, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो जाति विशेष को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, वो नहीं चाहते थे कि इस हिंदुस्तान की जनता आने वाले समय में इस असमानता को, इस अशिक्षा को भोगे। और ये जो जातिवाद की प्रथा है, ऊंच और नीच जाति, इस सबको खत्म करने की उन्होंने जो बातें कही, जो हमको संविधान के द्वारा उन्होंने ताकत दी, उनका एक ही मैसेज मैं हमेशा सोचती हूँ उस बारे में, कि उन्होंने जो बोला था कि बंदूक की गोली से लेकर ज्यादा तेज इंसान के विचार हैं। हम अगर शिक्षित होंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही होंगे। तो लोगों में शिक्षा होना जरूरी है, संगठन होना जरूरी है। संगठन इसलिए कि अपनी आवाज को अकेला उठाने की बजाय एक संगठनात्मक तरीके से अगर हम उठाएंगे तो आवाज कहीं ना कहीं पहुंचेगी, हमें न्याय का रास्ता भी मिलेगा और न्याय भी होगा अगर संगठित रहेंगे तो। और लड़ते रहना यानी कि अपने हक की आवाज उठाते रहना, जुल्म को सहना नहीं है, जुल्म के विरोध में हमको आवाज उठाना। ये सारे जो शिक्षा संस्कार उन्होंने यहाँ तक कि जो भी दिया, जो भी शिक्षा दी है हमें संविधान के नाते, उनकी पुस्तक पढ़ते हैं हम, उसमें जो भी हमारे लिए बातें लिख के गए हैं वो सारी की सारी आगे समाज में अच्छा उन्नति करने के लिए, आगे समाज को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए, स्वयं को बढ़ाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए बहुत ही विचारणीय है। वो सारी चीजें जो अपने अमल में लाएंगे अगर हम, वो सारी बातें जो उन्होंने हमको शिक्षा के द्वारा सिखाई है, वो सारी बातों को अगर हम अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर अगर अनुभूत करते हैं तो जरूर इस समाज का बदलाव भी होगा। आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी बदलाव देखने मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आज कार्यक्रम जो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म उत्सव था, और बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम, और बच्चों को बुक वगैरह बांटा गया। और हमारे यहाँ के एमएलए और साथी और सारे कार्यकर्ता जो भी थे कांग्रेस के, सब आए हुए थे, और सबने बहुत अच्छा उत्सव और बहुत अच्छा खुशी थी, और सबने मनाया, अच्छे से मनाया सबने, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ सब। नमस्कार, मी सुजाता कोकणे आणि CRN संस्था आहे आणि त्या संस्थेमध्ये खूप कार्यक्रम होतात, महिलांसाठी होतात, मुलांसाठी होतात, बक्षीस वगैरे मुलांना दिलं जातं, गोरगरिबांना पण मदत होते आणि
जी मुलं जी शिक्षणावंचित असतात, गरीब आहेत, त्यांना जर शिकायची इच्छा असेल तर त्यांना ते शिक्षणामार्फत ते वंचित राहतात, तर त्यांना पण तो मदत केली जाते संस्थेतर्फे. सेक्रेटरी आहे श्याम, त्यांच्यातर्फे पण मदत खूप होते. आणि आम्ही अंगणवाडी सेविका आहे, आम्हाला पण त्यांच्यातर्फे खूप मदत होते. अंगणवाडीला खूप मदत होते. त्यांनी खूप फुल सपोर्ट करतात. आता आमचा सत्कार पण केलेला आहे आणि आमच्याने ती काय मुलांना लागलं केलं तर ते देतात. ताई, बाबा साहेब अम्बेडकर को आजादी के बाद का फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। उन्होंने लोगों को पढ़ाई करने का, लोगों को, दलित लोगों को पढ़ाई करने की आजादी दी है। पर आज के दिन आप कैसे देखती है एजुकेशन सिस्टम? उन्होंने सिर्फ दलित लोगों को काम किया, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने SC, ST, OBC, NT और महिलाओं को, जो सब जिनको शिक्षण का अधिकार नहीं था, क्योंकि तब मनुस्मृति है उसमें एक ही वर्ग को शिक्षण का अधिकार है और बाकी सब लोगों को क्षुद्र कहा गया है, और उसमें सब आते हैं, ना कि सिर्फ SC या बौद्ध आते हैं। तो उन सब का उन्होंने अधिकार दिया है शिक्षण का, और महिलाओं को भी जो शिक्षण का अधिकार नहीं था, चूल और मूल, यानी घर में ही बैठे और सब काम करो, ये अभी भी कहते हैं। जो RSS के लोग हैं, कुछ कहते हैं कि महिलाएं भोग वस्तु है, ऐसे उनके शब्द है इस काल में, तो उस काल में क्या होगा आप समझ लीजिए। हमको आगे आने की हिम्मत भी नहीं होती थी ऐसी महिलाओं की, और इन लोगों ने इतना कार्य किया कि हम आज यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू ले रहे हो और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, वो उनके बदौलत है, यही मैं कहूँ। गरिबी फक्त तिथेच आहे जिथे शिक्षण नाही, त्यामुळे अर्धी भाकरी कमी खावा, पण आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण द्या. कारण बाबासाहेबांनी जे आपल्यासाठी कार्य केलं आणि त्यांनी जे पहिली शाळा बनवली, त्यामुळे आपल्याला खूप काही गोष्टी मिळाल्या आहेत. त्यांनी संविधानात जे आपल्यासाठी केले, संविधान आपल्यासाठी बनवले, त्यासाठी खूप छान. म्हणजे त्यांनी जे आपल्यासाठी केलं ते आपण पुढेही तसंच चालू ठेवावं आणि आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण द्यावं, जेणेकरून आपण जिथे शिक्षण आहे तिथेच सर्व काही आहे. बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है आज, जन्मदिन है। इसमें उन्होंने शिक्षा दिया है हमको, तो उसका के लिए हम बच्चों लोग को यहाँ पे बुक और उनको बांटा जा रहा है, कलम बांटा जा रहा है। ये साल पहला साल है, अगले साल इससे अच्छा हम लोग करेंगे। सबको बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन यहाँ पर बच्चों को बुक बांटी गई, ताकि वो बच्चे अपने फ्यूचर में और पढ़ाई करें और एक उज्जवल भविष्य पाएं।